Today we will discuss about Euler function और phi function. Euler function और phi function. कोई भी ऐसा फंक्शन phi हम डिफाइन करते हैं such that phi1 is equal to 1, phi1 is equal to 1 and phi n is equal to number of positive integers less than n which are co-primes to n, जो कि co-prime भी हो n से छोटे भी हो, तो ऐसे कितने नंबर हैं वो हमें phi n की वैल्यू देगा. फॉर एग्जांपल phi 2. अब 2 से छोटे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो भी 2 के साथ को-प्राइम है, तो ऐसे नंबर कितने हैं? 1 है, अकेला 1 है, तो सो phi 2 is equal to 1. phi 11 दिस इज इक्वल टू, तो 11 से छोटे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर देखिए, ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 11 के साथ को-प्राइम है? 1 2 3 4 अप टू 10, तो दिस इज इक्वल टू 10. phi अगर हम 9 देखना चाहें तो 1 2 4 5 1 2 4 5 and 7 8, this is equal to 6. phi 9 is equal to 6. ऐसा फंक्शन f(x) defined on all positive integer such that for relatively co-prime numbers a and b, f ab is equal to f a into f b. तो उस फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कहेंगे. a और b रिलेटिवली को-प्राइम होने चाहिए. जैसे f(x) is equal to x³ हम लेते हैं, सो f ab is equal to a³ b³ is equal to f a f b. कंडीशन ये है कि a और b रिलेटिवली को-प्राइम होने ही चाहिए. If p is prime and k is positive integer, then we have to prove that Euler function at pk is equal to pk minus pk minus 1. ऐसा हमें प्रूव करना है. हम एक सेट लेते हैं, s is equal to 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 अप टू pk. ध्यान में रखना है p एक प्राइम नंबर है. अब pk जो है, क्योंकि p प्राइम है, तो pk से छोटे वो नंबर जो कि इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं, ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? p इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा, 2p इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो GCD है वो p आ रहा है, यहाँ पर भी p आ रहा है, सो 3p अप टू pk. इस सेट में जो s है हम s1 लिख लेते हैं. s1 में जो नंबर आए हैं दे आर नॉट रिलेटिवली को-प्राइम टू p रेज़ टू पावर k. इनको छोड़ करके इसमें बाकी सारे जितने भी नंबर है दे आर रिलेटिवली को-प्राइम टू p रेज़ टू पावर k. वो सभी के सभी रिलेटिवली को-प्राइम. तो ये नंबर कितने हैं? अगर हम ये नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो p 1 इंटू p पहला, सेकंड 2 इंटू p, 3p अप टू p रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू p. यानी कार्डिनल नंबर ऑफ s1 इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k माइनस 1. पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा अप टू pk माइनस 1 इंटू p. यानी s1 में इतने एलिमेंट हैं. s में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है p रेज़ टू पावर k. तो 5pk की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू, इसमें टोटल नंबर है p रेज़ टू पावर k माइनस, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वही तो को-प्राइम होंगे. ये सारे के सारे तो को-प्राइम नहीं है इसके साथ. तो p रेज़ टू पावर k माइनस p रेज़ टू पावर k माइनस 1. pk कॉमन ले सकते हैं, p के कॉमन k माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो p माइनस 1
अगर p के कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन p। ये ध्यान में रखना है। इसमें वो नंबर जो कि रिलेटिवली कोप्राइम नहीं है, दे आर p रेज़ पावर k माइनस p रेज़ पावर k माइनस 1, क्योंकि इतने तो जो नंबर है दे आर वो कोप्राइम नहीं है। Now in this theorem we have to prove that if n has a prime factorization of this type, ये p1 p2 up to pr ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, then phi n will be equal to this, ऐसा हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट मैं बता देता हूँ कि जो यूलर फंक्शन है, दैट इज ये जो यूलर फंक्शन है, दिस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। सो phi n दिस इज इक्वल टू phi p1 k1 p2 k2 pr kr। अब क्योंकि p1 p2 up to pr ये सभी के सभी अलग अलग प्राइम नंबर है, सो these all are distinct prime, ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट प्राइम्स, इसका मतलब they are relatively co-prime to each other. So we can write it as phi p1 k1 phi 2 नहीं phi p2 k2 phi pr kr। This can be written as अभी हमने जो लास्ट थ्योरम की उसका रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं, p1 k1 माइनस p1 k1 माइनस 1 p2 k2 माइनस p2 k2 माइनस 1 अप टू p r k r माइनस p k r माइनस 1। कॉमन ले लेते हैं इसमें से p1 k1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन p1, यहाँ कॉमन लेते हैं p2 k2 1 माइनस 1 अपॉन p2 अप टू p r k r 1 माइनस 1 अपॉन p r। सो phi n इज इक्वल टू p1 k1 p2 k2 अप टू p r k r की मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखते हैं दैट इज इक्वल टू n। सो इन सभी की जो प्रोडक्ट है वो हम n के इक्वल लिख सकते हैं, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1 1 माइनस 1 अपॉन p2 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन pr। We have theorem for n greater than 2 phi n is an even integer। अगर n 2 से बड़ा है तो phi n की जो वैल्यू होगी वो इवन इंटीजर होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो n जो है वो n के दो केस हो सकते हैं, n क्या हो सकते हैं, n 2 से ग्रेटर है तो 2 की पावर में हो सकता है, जैसे 4 8 16 32 64 ऐसे हो सकता है। तो पहला केस हम लेते हैं when n can be written as 2 raised power k। पहला केस तो ये भी 2 की पावर में हो सकता है। then phi n is equal to phi 2 raised power k। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 raised power k, this can be written as 2 raised power, यहाँ पर k जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर 1 के इक्वल हो गया तो n 2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन n तो k 2 से ग्रेटर है। सो k इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू या तो 2 होगी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। सो phi 2 k कैन बी रिटन एज 2 रेज्ड पावर k माइनस 2 रेज्ड पावर k माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है, या 2 रेज़्ड पावर k माइनस 1 ही कॉमन ले लें तो यह आएगा अपने पास 2 माइनस 1, तो ये 2 रेज़्ड पावर k माइनस 1 ये हो जाएगा।
2 raised power k minus 1. अब क्योंकि k greater than or equal to 2 है, so clearly this is a multiple of 2, so 5n is an even integer. Second case when n is not a power of 2 की पावर में नहीं, तो उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो 15 है तो 15 के 3 और 5 एग्जिस्ट कर रहे हैं, 24 है तो 3 उसका प्राइम फैक्टर है। ऐसे ही अगर n 2 की पावर में नहीं है तो उसका प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा। n कैन बी रिटन एज p रेज़्ड पावर k इनटू m, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लो 24 है, दिस कैन बी रिटन एज 3 इनटू 3 रेज़्ड पावर 1 इनटू 8, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो 36 है तो 3 रेज़्ड पावर 2 2 रेज़्ड पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो p रेज़्ड पावर k इनटू m ये बनेगा। तो 5n इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दे आर को प्राइम टू ईच अदर, तो 5 p के 5m और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास p के -1 p -1 5m। अब क्योंकि p, ये एक चीज और ध्यान में रखें कि n इज इक्वल टू p रेज़्ड पावर k इनटू m लिख रहे हैं। हियर p इज ओड प्राइम, 2 की पावर में नहीं है तो 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा जो प्राइम होता है वो ओड ही होता है। सो p इज ओड प्राइम, सो p -1 विल बी इवन, सो p -1 कैन बी रिटन इज इक्वल रिटन एज 2t, सो 5n इज इक्वल टू 2, ये 2t हुआ तो 2t p रेज़्ड पावर k -1 5m, तो ये 2 के मल्टीपल में हुआ, सो 5n इज एन इवन इंटीजर। इस तरह में हमें प्रूव करना है लेट m and n be पॉजिटिव इंटीजर है इफ एवरी प्राइम डिवीजर ऑफ n इज ए प्राइम डिवीजर ऑफ m, यानी n के जितने भी प्राइम फैक्टर वो m के भी प्राइम फैक्टर हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट 5mn इज इक्वल टू n 5m। तो हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू p1 रेज़्ड पावर a1, p2 रेज़्ड पावर a2 अप टू pr रेज़्ड पावर a r। n के प्राइम फैक्टर p1 p2 अप टू pr, ये प्राइम फैक्टर बाकी हम छोड़ देते हैं, ये प्राइम के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो m जो है वो इस टाइप का होगा, उसका p1 फैक्टर होगा, p1 की पावर p1 लिख लेते हैं, p2 की पावर p2 अप टू pr की पावर br। इसके अलावा अब कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये वाले जो प्राइम फैक्टर है ये तो होंगे ही, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और लिख सकते हैं, q1 रेज़्ड पावर c1, q2 रेज़्ड पावर c2 अप टू qs रेज़्ड पावर cs, ऐसा यहाँ तक हम लिख लेते हैं। q1 q2 अप टू qs दीज आर आल्सो प्राइम, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं। n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये माना हमने, तो ये जो प्राइम फैक्टर ये तो आएंगे ही आएंगे m में, क्योंकि इसका प्रत्येक प्राइम फैक्टर इसका डिवीजर है, तो बाकी इनके अलावा ये प्राइम फैक्टर है इसका। तो 5mn दिस इज इक्वल टू 5, यहाँ पर आएगा p1 b1 p2 b2 pr br q1 c1 q2 c2 qs cs p1 a1 p2 a2 अप टू pr ar। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास p1 a1 प्लस b1 p2 a2 प्लस b2 अप टू pr ar प्लस br q1 c1 q2 c2 qs cs। क्योंकि ये जो है 5 फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम p1 a1 प्लस b1 1 माइनस 1 अपॉन p1 ऐसा हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट
P2 A2 प्लस P2 1 माइनस 1 अपॉन P2 PR AR प्लस BR 1 माइनस 1 अपॉन PR। ऐसे Q1 C1 1 माइनस 1 अपॉन Q1 अप टू QS CS 1 माइनस 1 अपॉन QS, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जो 5mn है, 5mn दिस इज इक्वल टू P1 की पावर A1 प्लस B1 और P2 की पावर है A2 प्लस B2। हमें प्रूव करना है n। तो n P1 की पावर A1 यहाँ पर लिख लेते हैं अलग करके, यहाँ से P2 की पावर A2 लिख लेते हैं अप टू PR की पावर AR, ये हमने अलग लिख लिया। बाकी बचेंगे तो P1 की पावर B1 और 1 माइनस 1 अपॉन P1। नेक्स्ट P2 की पावर B2 1 माइनस 1 अपॉन P2 अप टू PR की पावर BR 1 माइनस 1 अपॉन PR। Q1 C1 1 माइनस 1 अपॉन Q1। QS CS 1 माइनस 1 अपॉन QS, ऐसा हम लिख सकते हैं। इनकी प्रोडक्ट तो m के इक्वल n के इक्वल आ गई, तो 5mn इज इक्वल टू n। बाकी जो बचा है दिस इज इक्वल टू 5m, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ये 5m की वैल्यू। वी हैव एन एग्जांपल 5 और 600 की वैल्यू हमें निकालनी है। हियर n इज इक्वल टू 600, n 600 के इक्वल है, n को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसके आ जाएंगे अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, यानी 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, and 2 raised to power 3, 3 raised to power 1, 5 raised to power 2, ये है हमारे पास। तो 5 600 फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ 5 2 raised to power 3, 3 raised to power 1, 5 raised to power 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 5 2 raised to power 3, 5 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, 5 स्केयर, तो 5 2 3, इसका मतलब 2 raised to power 3 1 माइनस 1 बाई 2, 1 अपॉन p होता है। यहाँ पर 3 raised to power 1 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ पर 5 स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो 2 raised to power 3 इंटू 1 बाई 2, 3 इंटू 2 बाई 3 और 5 स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 5, तो 5 600 की वैल्यू आएगी अपने पास। ये एक और कैंसिल हो जाएगा, तो 2 raised to power 2, ये कैंसिल तो इंटू 2, ये 5 कैंसिल तो इंटू 20, तो 8 इंटू 20, तो 160, ये वैल्यू इसकी